डियर, स्वागत करता हूं आप सभी को मेडिकल नर्सिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूं कि एएनएम वालों को क्या करना चाहिए। आप लोगों को पता है कि थोड़ा थोड़ा अपडेट ये आ रहा है कि दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम जो है होने वाले हैं। आपके पास समय है, अक्टूबर मान गए त्यौहार में ही आपका चला जाएगा, बच जाएगा नवंबर दिसंबर। बिहार है तो नवंबर का कुछ पार्ट जो कि छठ के समय होता है वो भी त्यौहार में चला जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बच जाएगा मुश्किल से आपके पास 1 से 1.5 महीना, ठीक है। 1.5 महीना मैक्सिमम हम 2 महीना मान लेते हैं, ठीक है। 2 महीना आपके पास समय है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरा इतना उम्र हो गया, इतना दिन से जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। अभी बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट उसका जो आया है, वहाँ पे भी बहुत लोग जो है अपना जॉब कर रहे थे, ठीक है। बहुत लोग जो है गृहिणी हाउसवाइफ होते हुए भी एग्ज़ाम को क्लियर की है। तो ये बहाना होता है कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। आप संविदा पर है तो आप अस्थाई है, आपको मानना चाहिए कि हम अस्थाई करने के लिए पढ़ाई जारी रखें। और आप पढ़ाई जारी नहीं रखते हैं और आप सोचते हैं कि हमारा संविदा पर जॉब हो गया है तो हम अब नहीं पढ़े, तो ये आपकी गलती है, ठीक है। सरकार स्पष्ट रूप से कह दी है कि जो बहाली होगा वो मेरिट पे जो है अब होगा। अब जो है आप जो पढ़िएगा और जो लिखिएगा, जो नंबर आएगा उसी पे होगा, अब वो सब नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं ये चीज़ बताने आप लोग को आया हूँ कि अगर आप लोग का अभी अगर इस बहाली में जॉब नहीं होता है तो जो लोग ये कहते हैं कि मेरा इतना एज हो गया है, तो वो भूल जाइए कि अगर इस जॉब में आपका नहीं होगा ना तो ज़िंदगी में कभी नहीं होगा आपका बहाली। ये बातें आप लोग लिख कर कहीं रख लीजिए। मैं कहता हूँ, मैं गलत चीज़ नहीं बताता हूँ, हकीकत बताता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि कैसे पढ़ेंगे, इतना दिन से जॉब कर रहे हैं, 5 साल से इतना एज हो गया है, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, तो उनको मैं बता दूं कि अगर आप बहाना बनाइएगा और नहीं पढ़िएगा ना, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ये बहाली के बाद अब सीधा जो बहाली आएगा, पता है बिहार में कितने दिन का बहाली आता है? अभी स्टाफ नर्स के जो बहाली 19 में आया था, 23 चल रहा है। कितना साल हो गया? 4 साल हो गया। एक आध साल और लग ही जाएगा, 5 साल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से परमानेंट जो बहाली होता है ना, वो आपके 4 साल 5 साल के बाद ही आता है। और इतना बड़ा बहाली, लगभग 11,000 पोस्ट पर बहाली है, और इसमें अगर आपका नहीं होता है ना तो फिर आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको जॉब आगे कभी हो जाएगा परमानेंट, ठीक है। संविदा में तो कभी भी हो सकता है, नो डाउट। संविदा में कभी भी बहाली आ सकती है 1,000, 2,000, 3,000 की। लेकिन परमानेंट जो बहाली है, ये बहाली के बाद अब आप लोग गिठर पार के रख लीजिए कि 3-4 साल के बाद ही बहाली आएगा, ठीक है। अभी ये प्रोसेस करते करते ही साल लगा देगा, पता है ना। अभी एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट 2-3 महीना में देगा, फिर जो है काउंसलिंग का समय देगा, वेरिफिकेशन होगा, फिर पोस्टिंग देगा, समझ गए। इतना आसान ये भी नहीं है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि बैठकर केस लड़कर, ये कर कर वो कर कर हमें जॉब हो जाएगा, हमारे हिस्से में फैसला आ जाएगा, नहीं होगा ऐसा। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि क्या करना है। पढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो फिर कुछ नहीं होगा, बहाना बनाते रह जाइएगा, दौड़ते रह जाइएगा, लेकिन नहीं होगा। हकीकत यही है कि अभी से भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल पर आके वीडियो देखिए, जो मैं डेली रात को 9 बजे 50 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन का सेट ला रहा हूँ। एक अलग लेवल का वो क्वेश्चन है, पूरे जाकर चैनल पर देख लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पर कहीं भी। लेकिन यहाँ पे अभी तक 14-15 वीडियो मैं डाल चुका हूँ, एकदम A1 क्लास के क्वेश्चन सब। और 50 क्वेश्चन हो रहा है, 30 क्वेश्चन हो रहा है, तो उसमें 20 प्लस क्वेश्चन और ऐड कर दीजिए, क्योंकि हम वीडियो में भी इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, जो कि एक्स्ट्रा होता है। तो अगर आप पढ़ने आते हैं तो और बढ़िया है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये इसके पास क्या पढ़े, तो नहीं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़िए ज़रूर, कहीं से भी पढ़िए ज़रूर। नहीं पढ़िएगा, और जो लोग का एज पास हो चुका है, तो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उन लोगों का भविष्य में परमानेंट जॉब का जो सपना है छोड़ देना चाहिए। क्योंकि समझ रहे हैं, जो मैंने बात बताया वही बात है। लेकिन जो लोग के पास एज है तो उनको मैं यही कहूँगा, सजेस्ट दूंगा कि आप लोग अगर जॉब पा लेते हैं ना, तो आप लोग के लिए ज़िंदगी एकदम बेटर क्लास हो जाएगा। कैसे? कम एज होगा, 21 प्लस होगा, ठीक है, 22 साल 23 साल 24 साल एज होगा, जॉब हो जाएगा आपका, कम एज में जॉब हो जाएगा, ज़्यादा दिन तक जॉब करने का मौका मिलेगा, और आप लोग का भविष्य बेहतर हो जाएगा। ऐश मौज कीजिएगा एकदम। परमानेंट जॉब का मज़ा क्या होता है आप लोग को पता ही है। तो सारा चीज़ आप लोग को बेनिफिट मिलेगा, प्लस एकदम सीना चौड़ा करके चलिएगा,
सबके सामने। तो पढ़िए, इसके लिए 2 महीना 2.5 महीना जितना समय मिलता है 100% लगाइए, ठीक है। और जब 100% लगाइएगा ना तो जॉब झांक मार के आपके सामने आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है कि जीके पूछेगा, जीएस पूछेगा, इंग्लिश पूछेगा, मैथ पूछेगा, ये सब तो है नहीं। बस आप जो पहले पढ़े हैं एएनएम में 2 साल, उसी चीज़ को यहाँ पे पूछेगा। थोड़ा सा पहले आप पढ़े ही हैं, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते न रहना है। अगर पढ़ना चाहते हैं मेरे चैनल पर तो आइए, सभी विषय का मिक्स क्वेश्चन आता है डेली, तो पढ़ सकते हैं आकर, आपको यहाँ पे स्वागत है। नहीं पढ़ना चाहते हैं हमारे पास से तो कहीं भी ज़रूर पढ़िए, ठीक है। यही बातें हैं, मैंने आपको बताना चाहा। जो लोग समझ गए मेरी बात को, ठीक है, नहीं समझे बहुत अच्छी बातें हैं। बाकी मैं यही गुजारिश करूंगा कि पढ़िए ज़रूर, बहाना नहीं बनाइए कि कोर्ट जाएंगे, ए जाएंगे तो रुक जाएगा, ए हो जाएगा। 5 साल से जॉब कर रहे हैं तो कैसे पढ़े, गृहिणी है तो कैसे पढ़े, ये सब बहाना होता है, ठीक है। बहुत लोग आजकल गृहिणी होते हुए भी काम करके ले रहा है, ठीक है। कुछ खोने के लिए, ठीक है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। घर में थोड़ा मैनेज कीजिए, कहिए कि 1-2 महीना हमें पढ़ने दीजिए, हम जॉब लेकर परमानेंट जॉब लेकर आपको दिखाएंगे। मैनेज कीजिए अपना से, ठीक है ना। अगर जॉब करते हैं तो 8 घंटे 6 घंटे का ड्यूटी रहता है, हमें भी पता है, मेडिकल सेक्टर में हम भी है, तो आप उसके अलावा भी पढ़ सकते हैं, अपने काम के अलावा भी। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी पढ़िए ज़रूर, नहीं पढ़िएगा तो पछताइएगा, इसमें ना होगा तो फिर मुश्किल है जॉब होना आगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलेंगे अगले